गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विकास यानी एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में परिचर्चा कर रहे थे, जिसके पार्ट 3 में आज हम लोग इसी संबंध में आगे की परिचर्चा करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जिस बात पर परिचर्चा करेंगे वह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, उसके अध्याय 3 में स्कूली पाठ्यचर्या के 4 सुपरिचित जो क्षेत्र हैं यानी भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान, इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव एनसीएफ 2005 के अंतर्गत दिया गया था, इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुझावों को अलग अलग आज हम लोग इसके अंतर्गत इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले भाषा के क्षेत्र में जो स्कूली पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा जो विषय चलता है उसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था, इसके विषय में देख लेते हैं। भाषा के अंतर्गत लिखने, बोलने, सुनने एवं पढ़ने की जो भाषिक क्षमताएं स्कूल के सभी विषयों और अनुशासनों के शिक्षण से विकसित होती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा यानी उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के निर्माण में उनके बुनियादी महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त त्रिभाषा सूत्र का जो फार्मूला है उसको पुनः लागू किए जाने की ज़रूरत है, ये सुझाव इसमें दिया गया था भाषा के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज के बहुभाषक प्रवृत्ति को, जो बहुभाषी प्रवृत्ति है, उसको स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा क्षेत्र था जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था इस नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में, वह गणित का क्षेत्र था। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण यानी तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तन का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यताओं का विकास होना चाहिए, न कि गणित का ज्ञान औपचारिक एवं यांत्रिक क्रियाओं के ज्ञान के लिए। इसके अतिरिक्त तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए गणित के अंतर्गत परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त गणित की शिक्षा से बच्चों की तर्क, सोचने की, अमूर्तनों का निर्माण तथा दृष्टिकरण की क्षमताओं एवं बच्चों में समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास हो, इस प्रकार से परिवर्तन किया जाए। इसके अतिरिक्त गणित की बेहतर शिक्षा का हक प्रत्येक बच्चे को होना चाहिए, यानी गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। जो इसके अंतर्गत तीसरा क्षेत्र था वह विज्ञान का सुपरिचित क्षेत्र था। विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसके ज्ञान की सीमा के अनुकूल होना चाहिए, यानी विज्ञान विषय के अंतर्गत विज्ञान को जिस भी भाषा में प्रस्तुत किया जाए विज्ञान के विषय वस्तुओं को, वह विद्यार्थी की भाषा इस प्रकार से हो अनुकूल कि वह विद्यार्थी की उम्र के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करें यानी मजबूत बनाएं। इसके अतिरिक्त
विशेषकर जो पर्यावरण के संदर्भ में इस बात को और भी अधिक, यानी पर्यावरण के संदर्भ में उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को और अधिक संपुष्ट करने हेतु परिवर्तन किए जाने चाहिए। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो चौथा और अंतिम क्षेत्र था सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में कुछ अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि बच्चों को के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा। प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक असमानता, न्याय, मानव अधिकार और हाशिए के समूह तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए तथा इतिहास को बच्चे की अतीत तथा नागरिकता की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने वाले विषय के रूप में पहचाना जाना चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश भी की गई थी इसमें, जिनमें गैर सरकारी संगठन और शिक्षक संगठन शामिल हों। पहले से ही मौजूद नवाचारों के अनुभवों को मुख्य धारा का स्वरूप देने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत इस बात की है कि आरंभिक शिक्षा का, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सर्वव्यापीकरण यानी सार्वभौमिकरण में निहित जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके प्रति लोगों में सजगता तथा उनके प्रति सजगता को राज्य और बच्चों के लिए लेकर काम कर रही सारी एजेंसियों के बीच एक व्यापक सहभागिता का विषय बनाया जाना चाहिए और पहले से मौजूद जो नवाचार हैं उनके अनुभवों को मुख्य धारा में लाया जाए। तो छात्रों, आज ये जो टॉपिक था ये पूरी तरह से समाप्त होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 के संबंध में हम लोगों ने उसकी संपूर्ण परिचर्चा अभी पूर्ण कर ली है। अगले वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।